नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार राज्य के 10वीं कक्षा के 50 होनहार विद्यार्थियों को एक सप्ताह की एक्सपोजर विजिट पर कंबोडिया और सिंगापुर भेज रही है। छात्रों के इस दल को आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। इस नई पहल के तहत प्रदेश सरकार शिक्षकों के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए भी एक्सपोजर विजिट पर प्राथमिकता दे रही है, ताकि उन्हें वैश्विक स्तर पर बेहतर शिक्षा व अनुभव प्राप्त हो सके। हिमाचल प्रदेश को वन संरक्षण अधिनियम FRA के दायरे से बाहर करने के लिए अब सरकार सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगी। राज्य सचिवालय में कल मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि सरकार ने लंबे समय से वन भूमि का उपयोग कर रहे छोटे और भूमिहीन किसानों को राहत देने के लिए ये फैसला लिया है कि जो गोदावरी जो केस सुप्रीम कोर्ट अभी मॉनिटरिंग कर रही है, उसमें हिमाचल प्रदेश सरकार भी उसमें अपनी गुहार लगाएगी कि हमें 1927 का जो एक्ट के तहत जो फॉरेस्ट को क्लासिफाई करना है या फॉरेस्ट लैंड कौन सा है, उसके लिए जो सेटलमेंट करना है वो करने की इजाज़त दी। और दूसरा फिर हम जो आजकल एनफोर्समेंट को लेकर इविक्शन के ऑर्डर्स माननीय हाई कोर्ट ने किया है, उसके बारे में भी डिस्कशन किया कि किस तरह से ये जो केसेस हैं जिसमें लंबे समय से लोग पुश्तों से जो है फॉरेस्ट की लैंड पर जो है अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, तो उनको क्या राहत मिल सकता है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लाभार्थियों के चयन हेतु ऊना जिला में दूसरा सर्वेक्षण शुरू किया गया है और इसके माध्यम से चयनित प्रत्येक परिवार को मकान बनाने के लिए 2,50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के पहले सर्वेक्षण के आधार पर ऊना जिला में 604 घरों को मंजूरी दी गई थी। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे ऊना संवाददाता। ऊना शहर का दर्जा हाल ही में नगर परिषद से बढ़ाकर नगर निगम किया गया है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का लाभ अब शहर के सभी निवासियों को प्राप्त होगा। योजना के पहले चरण में शहर में रहने वाले ऐसे 604 गरीब परिवारों के लिए जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं था, केंद्र सरकार द्वारा 10.25 करोड़ रुपए खर्च कर नए मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 601 मकान बनाए जा चुके हैं। अब प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत ऊना शहर में दूसरे चरण में नए लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया आरंभ की जा रही है और प्रत्येक चयनित लाभार्थी परिवार को मकान बनाने हेतु 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा। पौंग बांध क्षेत्र में इस बार विदेशी पक्षियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। वन्य प्राणी विभाग के मुताबिक जल स्तर में गिरावट के चलते फीडिंग ग्राउंड क्षेत्र में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते उत्तरी भारत के विभिन्न वेटलैंड की अपेक्षा प्रवासी पक्षियों ने पौंग बांध क्षेत्र का रुख किया है। बांध क्षेत्र में पक्षियों की संख्या में इस वर्ष 83,000 की बढ़ोतरी पाई गई है। इस वर्ष हुई गणना में यहां 97 प्रजातियों के 1,53,000 से अधिक पक्षी दर्ज हुए हैं, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है। प्रदेश में सरकार के द्वारा अब प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत काम कर रहे किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए जगह उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा विकासखंड स्तर पर किसान संगठनों के लिए कैनोपी भी उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि वे अपने खेतों में तैयार प्राकृतिक कृषि उत्पादों को बेच सकें। कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कृषि विभाग की आत्मा परियोजना की निदेशक डॉक्टर रितु गुप्ता ने बताया कि जिला कुल्लू में 6 विकास खंडों में भी इसी योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। किसान संगठित होकर के अपने उत्पाद को अच्छी जगह बेच सकें, इसके लिए जो है हम FPO बना रहे हैं। अभी जिला कुल्लू में हम चकुरठा में एक बना रहे हैं और जैसे यहाँ सरसई में भी हमारी बनाने की कोशिश है कि यहाँ पर भी एक FPO बने, ताकि किसान डिसाइड कर सके कि मुझे कहाँ पे अपना उत्पाद बेचना है और अच्छा जो अपने मूल्य ले सके। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत जिला कुल्लू में 84.55 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। इसके साथ साथ जो आत्मा में जो हमें बजट प्राप्त होता है उसको भी इसी में डवटेलिंग की जाती है और आत्मा परियोजना के अंतर्गत 1,56,00,000 रुपए का प्रावधान है। वहीं बंजार विकासखंड की किसान अनीता नेगी ने बताया कि उन्होंने भी जब प्राकृतिक खेती शुरू की तो पहले उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब वे सेब के साथ साथ अपने बगीचे में मिश्रित खेती भी कर रही है और इससे उन्हें अच्छी आमदनी भी हो रही है।
तो इससे मेरा सबसे पहले तो मिट्टी अच्छी हो गई है और मेरा मिश्रित खेती इंटरक्रॉप है, तो इसमें मुख्य फसल सेब है। सेब में मार को बहुत अच्छा फायदा हुआ। जो हम इस विधि से काम करते हैं तो एक तो मेरा सेब कलर अच्छा है, उसमें तो मार्केटिंग में भी अच्छा बिकता है, तो टिकाऊ रहता है। तो नर्सरी का काम हम बहुत अच्छे से करते हैं, जहाँ हमने 30 से 35 लाख साल का आमदनी हो जाता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।